हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रामशरण ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाओं के विषय में। अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनका क्या महत्व है, इन सब का क्रमशः अध्ययन करेंगे। मेरी पूरी कोशिश इस वीडियो के माध्यम से रहेगी कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं, आप उनका आसानी से आंसर दे सकें। तो आज आइए बात कर लेते हैं हम अक्षांश रेखाओं के विषय में। अक्षांश रेखाओं के अध्ययन से पहले हम बात करते हैं ग्लोब की। जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है जिसके द्वारा पृथ्वी पर स्थित विभिन्न महाद्वीपों, देशों, महासागरों, नदियों, पर्वत इत्यादि का आसानी से अध्ययन कर पाते हैं। ग्लोब को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर या पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर मध्य से विभक्त करने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में पृथक करती है, उत्तरी गोलार्ध जिसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं व दक्षिणी गोलार्ध जिसे साउथ हेमिस्फीयर भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा तथा इंग्लिश में इसे इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं हमें अक्षांश रेखा की। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य अक्षांश रेखाओं को बांटा गया है, 90 डिग्री उत्तर की तरफ और 90 डिग्री दक्षिण की तरफ। अब बात कर लेते हैं हम लोग हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो पृथ्वी के केंद्र से, मान लीजिए ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा से अगर हम कोणीय दूरी को मापें तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो कहाँ तक जाते हैं हम लोग हैं 90 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं, जहाँ पर हमारा उत्तरी ध्रुव हमें दिखाई देता है। वैसे ही 0 डिग्री से या विषुवत रेखा से अगर हम दक्षिण तरफ जाते हैं तो हम 90 डिग्री तक जाते हैं, जहाँ पर हमें साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव प्राप्त होता है। समान अक्षांशों को, यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग हैं समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाएं उत्तरीय अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, व विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ इस सभी अक्षांश रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी की अगर बात करें हम, तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। आगे हम बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम ताप कटिबंधों का आसानी से अध्ययन कर पाते हैं। अक्षांश रेखाओं के द्वारा हमने देखा क्या कि ताप कटिबंधों का हम आसानी से अध्ययन कर पाते हैं। जैसा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर हम उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री बढ़ें व दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री बढ़ें तो इसके मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाएं व 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर की तरफ व 66.5 डिग्री से दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण
की तरफ अगर बढ़ें तो इसके मध्य के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। इतनी बात आपने यहाँ पर देखी। अब हम बात कर लेते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ने पर हमें 90 डिग्री तक बढ़ने पर 90 अक्षांश रेखाएं व दक्षिण की तरफ बढ़ने पर हमें 90 अक्षांश रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 90 डिग्री उत्तर की तरफ बढ़ते हैं व 90 डिग्री दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, प्लस एक जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, अगर इसकी गणना एक साथ करते हैं तो हमें 181 अक्षांश रेखाएं प्राप्त होती हैं। परंतु यदि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को बिंदु मान लिया जाए, रेखा न मानकर क्या माना जाए, बिंदु माना जाए, तो इनकी संख्या 179 ही रह जाती है। आइए बात कर लेते हैं हम अक्षांश रेखा की। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो हम बात करेंगे अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा सूर्य की किरणें, अक्षांश रेखा जिसमें हम बात करेंगे किसकी, विषुवत रेखा की। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लगभग लंबवत पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? पूरे वर्ष लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिससे यहाँ पर अत्यधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। इसी कारण यहाँ का तापमान सदैव उच्च होता है, जिसकी वजह से यहाँ का वार्षिक व दैनिक तापांतर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ का वार्षिक व दैनिक तापांतर बहुत ही कम होता है। विषुवत रेखा पर दिन व रात की अवधि लगभग समान होती है। यहाँ पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात पाई जाती है। विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 बार सूर्य लंबवत चमकता है। आपने यहाँ क्या देखा कि विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 बार सूर्य लंबवत चमकता है, 21 मार्च व 23 सितंबर को। भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है। कैसा होता है? न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा से जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है व ध्रुवों पर इसका मान अत्यधिक होता है। विषुवत रेखा आपके एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देश व अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कांगो नदी, अफ्रीका में कांगो नदी जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, यह विषुवत रेखा को, यहाँ आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में कांगो नदी जिसे जायरे नदी कहते हैं, यह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार पृथक करती है। आगे हम बात कर लेते हैं केन्या, युगांडा व तंजानिया। केन्या, युगांडा व तंजानिया की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा, विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं कर्क रेखा के विषय में। कर्क रेखा, जैसा कि आप जानते हैं, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ने पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप जानते हैं, वे भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसके विषय में हम देख लेते हैं। तो भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहाँ एक और बात कर लेते हैं हम। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर अवस्थित है। यह आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं
कर्क रेखा से संबंधित कुछ और बिंदुओं के विषय में। तो कर्क रेखा एशिया, कहाँ से हम देख सकते हैं, कर्क रेखा हमारी एशिया, अफ्रीका व मध्य अमेरिकी देशों से होकर गुजरती है। मध्य अमेरिकी देशों से होकर गुजरती है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वह मिस्र में स्थित नासिर झील से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम बात कर लेते हैं 0 डिग्री से दक्षिण तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा जैसे कि आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। मकर रेखा को अफ्रीका महाद्वीप में लिम्पोपो नदी 2 बार विभक्त करती है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, व विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार विभक्त करती है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के विषय में। लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं? तो प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि ग्लोब को 2 भागों में ईस्ट हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध व वेस्ट हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। बात कर लेते हैं हम लोग हैं उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हैं देशांतर रेखाओं का हमारे लिए क्या योगदान है, हमारे एग्जाम में इनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। विश्व में किसी भी स्थान पर कितना समय हुआ है या समय की जानकारी को हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर पाई जाती है, जो कि 111.32 किलोमीटर है, जिसे हम गोरे नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा से पूर्व की ओर बढ़ने पर समय में वृद्धि होती जाती है, व इसे पश्चिम की तरफ बढ़ने पर समय में कमी होती है। यह समय घटता रहता है। प्रधान याम्योत्तर रेखा से 180 डिग्री पूर्व में व 180 डिग्री पश्चिम में गणना करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है। उसी प्रकार से हम ग्लोब को देखें या अपनी पृथ्वी को देखें तो यहाँ पर भी आप पाते हैं कि प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूरब में व 180 डिग्री पश्चिम में ये हमें देशांतर रेखाएं देखने को मिलती हैं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा व 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो आपने क्या देखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में अक्टूबर 1984 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जो कि वाशिंगटन में हुआ था, में स्वीकार किया गया था। 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि आप देख सकते हैं बेरिंग सागर,
फिजी द्वीप व न्यूजीलैंड तथा साइबेरिया व अलास्का के मध्य से होकर गुजरती है। यह साइबेरिया के भाग को अलास्का से पृथक करते हुए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मोड़ी गई है, जबकि बेरिंग सागर में यह पश्चिम की तरफ मोड़ी गई है। फिजी द्वीप व न्यूजीलैंड के कुछ भागों में इसे पूर्व की ओर मोड़ा गया है। बात करते हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखा की। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जैसे हम प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, यहाँ से हम पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। जैसा मैंने बताया है भी कि पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है और पश्चिम दिशा में जाने पर समय में इसमें कमी होती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा में हम बात करते हैं, ये है ग्रीनविच मीन टाइम की। किसकी बात करेंगे हम? ग्रीनविच मीन टाइम की, जो कि लंदन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लंदन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये ग्रीनविच मीन टाइम को अगर देखें तो ये द रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो आपका है लंदन में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर हम देशांतर की बात करें तो इस समय की गणना कैसे करते हैं? तो देशांतर की बात करें तो ये 000 डिग्री 00 मिनट व 00 सेकेंड को दर्शाता है। GMT सोलर टाइम को प्रदर्शित करता है। जैसा कि सूर्य का प्रकाश जिस दिशा में बढ़ता जाता है वैसे ही ये टाइम को प्रदर्शित करता रहता है। हम बात करेंगे यहाँ पे UTC के विषय में। UTC जिसे हम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कहते हैं, इसे 1972 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 1972 में अपनाया गया। इसमें नैनो सेकंड तक की गणना की जाती है। तो आपने देखा जैसा कि GMT में आपने बात की, यहाँ पर क्या होता है? सेकंड तक की हम गणना करते हैं, जबकि UTC में नैनो सेकंड तक की गणना की जाती है। 1972 में ही GMT के स्थान पर UTC को अपनाया गया है, परंतु अभी भी GMT को ही लोग ज़्यादा वरीयता देते हैं और इसका प्रचलन अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। आगे हम बात कर लेते हैं भारत की। भारत का मानक समय क्या है? IST जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत का मानक समय क्या है, इसे बात करते हैं तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से हम इसे देख सकते हैं, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या मिर्जापुर के पास स्थित नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपने यहाँ देखा कि मुख्य 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। भारत में IST से पहले 2 टाइम जोन हुआ करते थे। IST से पहले 2 टाइम जोन हुआ करते थे। कौन कौन से? बॉम्बे टाइम व कोलकाता टाइम। 1906 से सिंगल टाइम जोन की शुरुआत भारत में की गई, जिसे हम IST के रूप में जानते हैं। 2006 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि संबंधित, जॉब संबंधित कई सारी प्रॉब्लम्स के आने से बागान जोन के निर्माण की बात की गई, जो कि अभी चर्चा में है, परंतु इस पर कोई भी संसद के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप महाद्वीप में यूनाइटेड किंगडम या UK, स्पेन व फ्रांस से होकर
गुजरती है तथा अफ्रीका महाद्वीप में ये अल्जीरिया, घाना, माली, टोगो, बुर्किना फासो देशों से होकर गुजरती है। वह अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इसे आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कौन कौन से? आपने यहाँ पर देखा यूके, अब यूरोप, अफ्रीका व अंटार्कटिका महाद्वीप। आगे हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विषय में। जैसे हमने पहले देखा भी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा है से पश्चिम की तरफ बढ़ने पर हमें एक दिन का लाभ होता है या एक दिन जुड़ जाता है। वह 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व दिशा में बढ़ने पर एक दिन की हानि होती है, ये एक दिन कम हो जाता है। मान लीजिए आप 180 डिग्री देशांतर रेखा पर हैं, वह इसे पूर्व से 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सपोज के लिए यहाँ पर आज मंगलवार है, तो जैसे आप इससे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे सोमवार होगा। वह 180 डिग्री देशांतर रेखा पर से जैसे आप पश्चिम तरफ बढ़ते हैं तो आपने माना अगर यहाँ मंगलवार है 180 डिग्री देशांतर रेखा पर, जैसे आप इसको क्रॉस करते हैं वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और बिंदुओं की। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं, तो हमने अभी बताया कि कितनी अक्षांशों में डिवाइड किया गया है हमारी देशांतर रेखाओं को, तो 24 अक्षांश रेखाओं में विभक्त किया गया है जो कि हमारे 24 घंटे के बराबर होती हैं। तो 24 घंटे इक्वल टू हम कह सकते हैं 360 डिग्री के, क्योंकि आप जानते हैं जो वृत्त होता है या ग्लोब है ये कितने डिग्री घूमता है? 360 डिग्री। आपने देखा 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब में व 180 डिग्री पश्चिम में। तो हमने देखा क्या 24 घंटे बराबर अगर करें हम 360 के, तो 1 घंटे बराबर किसका होगा? 15 डिग्री के। 1 घंटे जब 15 डिग्री के बराबर होगा तो 1 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करें तो क्या आएगा? 60 मिनट आएगा। 60 मिनट इक्वल टू क्या होगा? 15 डिग्री होगा। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री के, तो 1 डिग्री बराबर किसके होगा? 1 डिग्री बराबर होगा 4 मिनट के। अर्थात अगर हम किसी भी स्थान का समय ज्ञात करना चाहते हैं तो आसानी से समय ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा भी कि भारत का जो टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर डिग्री व घंटे से संबंध जो मैंने बताया है